सरकार घोटालेबाजों के खिलाफ सख्त होती हुई नजर आ रही है। IRCON के फर्जी सर्टिफिकेट्स के 900 करोड़ के घोटाले का यह मामला है। सरकार ने दोषी अधिकारी पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दे दिए हैं। रिकॉर्ड गायब करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। माप पुस्तिकाएं गायब करने वालों पर सख्त एक्शन होगा। फर्जी इनबॉक्स से भुगतान करने वालों पर गाज गिरेगी। CEJAM दिलीप गौड़ ने 3 ACE को नोटिस जारी किए हैं। ACE जयपुर अमिताभ शर्मा को नोटिस जारी किया गया है। ACE ललित किशोर करोड़ को भी नोटिस जारी किया गया है। ACE हुकुम चंद को भी नोटिस जारी किया गया है। राकेश हमारे संवाददाता इस बहुत बड़ी खबर पर ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, मुख्यमंत्री भजन लाल पूरी तरह से एक्शन में, घोटालेबाजों के खिलाफ उनकी सरकार सख्त एक्शन ले रही है। क्या अब तक जानकारी निकल कर आई है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से पिछली सरकार के कार्यकाल में ये महाघोटाला हुआ था उसमें कई चीज सामने आई है। सबसे बड़ी बात ये है कि बिना A&F सैंक्शन के, टेक्निकल सैंक्शन के, बिना डिजाइन अप्रूव किए, ड्राइंग अप्रूव किए ही टेंडर जारी कर दिए गए थे। इस मामले में जो दोषी अधिकारी थे जिन्होंने टेंडर जारी किए थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और अब चूंकि जो तथ्यात्मक रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में ऐसे अधिकारी जिन्होंने नियम विरुद्ध कार्य किया है उन पर अब सरकार सख्त है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए जो है ये पहल शुरू हुई है। इसके अलावा जो माप पुस्तिकाएं जिनके आधार पर पूरे काम की जो मेजरमेंट किया जाता है वो मेजरमेंट की पुस्तिकाएं गायब हो गई। 238 मेजरमेंट पुस्तिकाएं ईडी ने और ACB ने ठेकेदार के ठिकानों से जब्त की थी, जबकि ये अधिकारियों के पास होनी चाहिए थी। बहुत गोपनीय डॉक्यूमेंट है। तो ऐसे अधिकारी जिनके चाहे वो JEN AEN एक्शन हो, उनके यहाँ से जो मेजरमेंट बुक्स गायब हुई उनके खिलाफ भी अब विभाग मुकदमा दर्ज करवा सकता है, क्योंकि ACB और ईडी का भी इसमें हवाला किया गया है कि जो जांच एजेंसी है उन्होंने जांच की है, इसको लेकर नाराजगी जताई है। राकेश, कितने अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है? कब तक उन्हें जवाब देने के लिए वक्त दिया गया है? बिल्कुल, देखिए, ये जो पूरा मामला जयपुर, अलवर और जो सीकर, झुंझुनू, दौसा सहित कई जिलों में था, तो यहाँ के जो तमाम अधिकारी इसमें लपेटे में आएंगे। लगभग 4 दर्जन से ज्यादा अधिकारी अब इसमें जो है लपेटे में हैं, क्योंकि इनको जेल भी हो सकती है। नियमानुसार इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, विभाग मुकदमा दर्ज करवाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि फर्जी इनवॉइस से जो है इन अधिकारियों ने भुगतान किया है और लगभग 90% तक भुगतान कर दिया गया है, जबकि मौके पर ना तो पाइप लगे हैं, ना काम हुआ है और ना ई-वे बिल है। और इस तरह के कोई दस्तावेज वहां नहीं मिले हैं। तो ऐसे जो अधिकारी हैं जिन्होंने सरकारी राशि को ठेकेदार के साथ मिलकर के गबन किया है, उनके खिलाफ सरकार सख्त है। लगातार जिस तरीके से CM भजन लाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही थी, उसके बाद CS सुधांशु पंत ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी दोषी हैं उनकी जांच और जांच के अनुसार उन पर एक्शन हो। हम बताना चाहेंगे, बिल्कुल राकेश, यहाँ पर साफ तौर पर मुख्यमंत्री भी कहते हुए आए, कई मंत्री भी अलग अलग मंचों से कहते हैं कि JJM घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कितना भी कोई बड़ा चेहरा हो। 900 करोड़ का ये घोटाला है। फैक्ट रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें क्या बातें आई हैं सामने, किस तरह से पर्दाफाश हुआ है? राकेश, तरीके से लगातार ईडी और ACB ने जांच की है, उसमें साफ तौर पर उसके बाद जलदाय विभाग के इंजीनियर्स ने भी उच्च स्तरीय जांच की है। जांच में ये पता चला है कि हजारों किलोमीटर की पाइपलाइन तो ठेकेदार और इंजीनियर मिलकर डकार गए, यानी पाइपलाइन लगी ही नहीं, उनका वहां पर भुगतान कर दिया गया है। जिन कंपनियों की पाइपलाइन लगी उन कंपनियों से पूछताछ की गई, जहां से सामान खरीदी की गई, वहां पर किसी तरह की खरीदारी से कंपनियों ने इनकार कर दिया है। इसके अलावा कई तथ्य ऐसे सामने आए हैं कि जो फर्जी इनवॉइस इन्होंने जनरेट की, इस तरह की इनवॉइस कहीं से जारी नहीं की गई, उसके बावजूद भी जिम्मेदार जो अधिकारी थे उन्होंने उन इनवॉइस के जरिए बकायदा सरकारी खजाने से भुगतान किया है। साथ ही बिना जो पाइपलाइन की खरीदी के जो है खरीदी दर्शाई गई है। जो अधिकारी जो उसको मेजरमेंट जो माप पुस्तिकाएं थी जिसमें भरते थे, वो माप पुस्तिकाएं सही नहीं बनाई गई, ठेकेदार के कार्यालय में ही बनाई जाती थी और वहां से ही उनका भुगतान होता था। यानी जो अधिकारी कर्मचारी थे जिनकी जिम्मेदारी थी वो इन माप पुस्तिकाओं को ठेकेदार के कार्यालय में बैठकर हस्ताक्षर करते थे और वहां से मोटी घूस
जो है लेते थे। निश्चित तौर पर जो खरीदी हुई उसमें भी जो सामान था, उस सामान को भी इन ठेकेदारों और इंजीनियरों ने सरकारी राशि से खरीदा, बाद में उसको बेच दिया। यानी वो वहां पर उपलब्ध ही नहीं है जो सरकारी राशि से लगभग 700-600 बिल्कुल राकेश, बहुत बड़ा ही घोटाला है। फैक्स रिपोर्ट में कई बातों के बारे में जिस तरीके की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, ये अपने आप में कई सवाल उन अधिकारियों पर उठा रहा है जिन्होंने बिना जांचे परखे फर्जी दस्तावेज पर यह घोटाला किया और टेंडर दिए। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मुख्यमंत्री पूरी तरह से एक्शन में, सरकार ने कहा 7 दिन के अंदर दोषियों के खिलाफ एक्शन रिपोर्ट तलब करें। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, इस बड़ी खबर पर लगातार आपको अपडेट देंगे। अगली खबर जयपुर से ले रहे हैं, जहां पर चंदबाजी थाना इलाके में कार सवार 2 बदमाश फोटो खींचने के बहाने स्कॉर्पियो कार लूट कर फरार हो गए, जिसके बाद सूचना पर पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी की। इस दौरान आरोपी ने पुलिस कर्मियों पर कार चढ़ाने की कोशिश की कि तभी पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया। वहां इस दौरान दूसरा बदमाश खड़ी स्कोडा कार लेकर फरार हो गया कि तभी पुलिस ने करीब 100 किलोमीटर दूर तक पीछा करके उसे दबोच लिया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है और जांच कर रही है। सर, मैं जयपुर की तरफ से आ रहा था और पीलपुर से आगे सेवड़ माता से नीचे ढलान के अंदर मैंने गाड़ी खड़ी की, टॉयलेट के लिए मैं उतरा। जैसे टॉयलेट करके मैं वापस आया और गाड़ी मैंने बैठ के स्टार्ट किया, तब तक पीछे से गाड़ी है स्कोडा, 2 उसमें बंदे थे और दोनों बंदे उतर के आते मेरे से पूछते हैं, भाई इंटेंशन पूछते हैं, भाई हमें आगे जाना है और ऐसे हमें एड्रेस बताओ। मैंने एड्रेस बताया। एड्रेस बताने पे मैंने गाड़ी के अंदर चाबी लग रही थी मेरी, तो उन्होंने बोला कि गाड़ी अच्छी है और उस हिसाब से एक पोज लेने लग गए मेरे साथ फोटो। फिर ठीक है, मैं एक इधर से ले लेता हूँ, एक इधर से ले लेता हूँ। तो कुछ भैया आप 1 मिनट बाहर खड़े हो, मैं यहाँ से फ़ोटो ले रहा हूँ आपकी। मेरे अच्छी मतलब बैठ के सीट पे उसने फ़ोटो ली और मेरे को धक्का दिया और बाहर गिरा के गाड़ी लेके भग गए। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान निवेशकों के लिए हब बनेगा। मुख्यमंत्री ने राजस्थान में निवेश के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। अब 5 साल की जगह हर साल इन्वेस्टमेंट समिट किया जाएगा। भजनलाल सरकार के पहले राइजिंग राजस्थान की तैयारी, देश विदेश के निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है। मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित कई विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं। दिसंबर में आपको बता दें कि पहला राइजिंग राजस्थान आयोजित होगा, जिसमें तमाम निवेशकों को अब आमंत्रित किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि अब तक 5 साल में इन्वेस्टमेंट समिट होता था और अब हर साल इन्वेस्टमेंट समिट करने का लक्ष्य रखा गया है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। भजनलाल सरकार के पहले राइजिंग राजस्थान की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, जिसमें देश विदेश के निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है। राजधानी जयपुर से एक और, जहां पर युवक के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है। एक युवक ने खाते से 98,000 रुपए निकाल लिए। खाता हैक कर 5 बार यूपीआई से रुपए निकाले गए हैं। पीड़ित को कोई भी ओटीपी या मैसेज नहीं मिला था। अब पीड़ित सुरजा राम ने थाने में जाकर केस दर्ज कराया है। पुलिस का आश्वासन कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाएगा और ठगी करने वाले अपराधियों तक पहुंचा जाएगा। युवक के साथ साइबर ठगी का मामला बीकानेर के नोखा से आया है। एक युवक के खाते से 98,000 रुपए निकाल लिए गए। 5 बार बताया जा रहा है कि खाता हैक किया गया, यूपीआई से रुपए निकाले गए। और बड़ी बात देखिए इसमें यह है कि एक बार भी विक्टिम को यानी कि पीड़ित को कोई भी ओटीपी नहीं आया, कोई भी मैसेज नहीं आया। बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान देर रात अनूपगढ़ के रायसिंह नगर पहुंचे हैं। बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश के रायसिंह नगर पहुंचने पर स्थानीय पुलिस अधिकारियों और विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश रायसिंह नगर के 12TK में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, तो वहीं रायसिंह नगर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण भी करेंगे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में हिरण के शिकार से उपजा आक्रोश 4 दिनों तक चले धरना प्रदर्शन के बाद बहुत मुश्किल से जाकर शांत हुआ। लेकिन गुरुवार की शाम राजियासर थाना क्षेत्र में शिकारियों ने नीलगाय की गोली मारकर हत्या कर दी और गुरुवार की शाम को मासूम राजियासर थाना क्षेत्र में गांव हरदासवाली के पास अनूपगढ़ शाखा नहर की RD60 पर भरतपुरा मायनर के नजदीक शिकारियों ने एक नीलगाय का गोली मारकर शिकार किया। स्थानीय ग्रामीणों की तरफ से शिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है
और ऐसे में एक बार फिर उन्होंने जमकर वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की है। गोली गई तो गोली इस बीच बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर पीबीएम अस्पताल में 150 करोड़ की वित्त अनियमितताओं की शिकायत मिली है। जयपुर से आए विभागीय जांच दल ने फाइलों को कब्जे में लिया। 2019 से लेकर बताया जा रहा है कि अभी तक के टेंडर्स को लेकर ये शिकायतें मिली। पीबीएम हेल्थ कमेटी ने सीएमओ में शिकायत कराई थी। टीम आने से अस्पताल प्रशासन में अब हड़कंप मचा हुआ है। 150 करोड़ की वित्त अनियमितताओं का ये पूरा मामला है। शिकायतें और उसके बाद कब्जे में फाइल ली गई है। जाहिर तौर पर जब टीम पहुंची तो अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। पूरा मामला पीबीएम अस्पताल का है। बताया जा रहा है कि 150 करोड़ से ज्यादा की वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत मिलने के बाद टीम जांच के लिए पहुंची। विभागीय जांच दल के पहुंचने पर अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। फिलहाल 2019 से लेकर अभी तक के टेंडर से जुड़ी हुई जितनी भी फाइल्स हैं उन्हें खंगालने का काम टीम करेगी, जिन्हें कब्जे में टीम की तरफ से ले लिया गया है। और इसी के साथ प्रदेश हमारा में आज का इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।